सोम यज्ञ की आत्मा है। हे सोम, तू यज्ञ की पहले से ही आत्मा है। सोम न हो तो यज्ञ भी नहीं हो सकता, इसलिए इसको यज्ञ की आत्मा कहा है। सोम के गुण: यज्ञ का तेज, प्रिय और मीठा, पिता पालक, उत्पन्न करता, नाना प्रकार की शांति उत्पन्न करने वाला, बहुत सा वैभव जिसके पास है, अत्यंत आनंद देने वाला, इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला, इंद्र की शक्ति बढ़ाने वाला, द्युलोक का स्वामी, द्युलोक पर रहने वाला, विशेष ज्ञानी, बलवान, अन्नवान, हरे रंग का, स्वच्छ, वीर्यवान, बल बढ़ाने वाला, बलवान, शीघ्रता से कार्य करने वाला, सोमलता, सोमरस, तेजस्वी, चमकने वाला, बलशाली, कामनाओं की तृप्ति करने वाला, बहुत चमकने वाला, धारक शक्ति बढ़ाने वाला, उत्तम शस्त्रास्त्रों से युक्त, मित्र के समान हित करने वाला, निर्दोष, निष्कलंक, उत्तम निरीक्षण करने वाला, स्वर्ग को जाने वाला, आत्मज्ञानी, उत्तम मार्ग जानने वाला, पवित्र छना हुआ, ज्ञानी, दही जिसमें मिलाया जाता है, पानी में मिलने की इच्छा करने वाला, जिसका परिणाम स्थिर रहता है, दर्शनीय, सुंदर, देखने योग्य, धन को पास में रखने वाला, हमें उत्तम धन देवे। सोमरस इस द्युलोक और पृथ्वी लोक के उत्तम धनों को देता है। इस प्रकार इस सोम का वर्णन इस अध्याय में है। सोमरस पीने के बाद जो गुण वीरों में अथवा पीने वालों में दिखाई देते हैं, वे सोम के ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। उपासक अपने में जो गुण बढ़ाने योग्य हों, उन्हें बढ़ावें। बैल के चमड़े पर कूटते हैं, गाय अर्थात बैल के चमड़े पर अर्थात चमड़े को फैलाकर उस पर सोम को पत्थरों से कूटते हैं। चमड़े पर लकड़ी के पटले रखकर उस पर सोम कूटकर रस निकालते हैं। सोम का पानी में मिलाया जाना: सोम का रस निकालने के बाद वह छानने के पहले पानी में मिलाया जाता है। नदी का पानी मिलाकर छलनी से वह रस छाना जाता है। नदियों के पानी के पास वह शुद्ध होने के लिए जाता है। उत्तम हाथों की अंगुलियों से शुद्ध किया जाने वाला सोमरस पानी के बर्तन में शब्द करता हुआ जाता है। इस उत्तम पानी में मिल यह बल बढ़ाने वाला सोम मित्र रूपी यज्ञ में जाकर बैठता है, अर्थात पानी के बर्तन में रखा जाता है। इस प्रकार सोमरस को पानी में मिलाया जाता है। सोम का छाना जाना: सोमरस पानी में मिलाकर उसे भेड़ के बालों की बनी छलनी से छानते हैं। हाथों से शुद्ध किया जाने वाला सोमरस भेड़ के बालों की बनी छलनी से छाना जाता है। देवों के पास जाने वाला सोम वेग से छलनी से छाना जाता है। जल में द्युलोक को धारण करने वाला सोम छलनी से छानकर पानी में शुद्ध किया जाता है। ऋत्विज तुझे उत्तम प्रकार से शुद्ध करते हैं। बल बढ़ाने वाला सोम भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता हुआ पानी में शब्द करता हुआ गिरता है। सोम का शब्द करते हुए छाना जाना: शब्द करता हुआ कलश में जाता है। बल बढ़ाने वाला, महान, दुख दूर करने वाला, मित्र के समान दर्शनीय सोम शब्द करता हुआ बर्तन में गिरता है। नीचे के बर्तन में पानी रहता है, उसमें ऊपर की छलनी से रस गिरने से शब्द होता है। सोमरस चमकता है। सोम सूर्य के समान चमकता है। सोम का गाय के दूध में मिलाया जाना: सोम को पानी में मिलाने के बाद उसे दूध में मिलाते हैं। गाय के आगे के भाग में गिरता है। गाय के दूध में सोमरस मिलाया जाता है। जिस समय तुझमें गाय का दूध मिलाया जाता है, उससे पहले नदी का पानी अथवा दूसरा पानी लेकर मिलाया जाता है। सोमरस को पीने के पहले उत्तम गाय का दूध स्वच्छ सोम में मिलाया जाता है। सोमरस पीना: एक साथ कार्य करने वाले सब देव सोम को पीने की इच्छा करते हैं। सोम अन्न देता है, बहुत सा अन्न हमें दे। हमें गायों से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के धन दे। सोमरस में गाय के दूध, दही आदि पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसलिए सोमरस पीने से गायों से मिलने वाले धन प्राप्त होते हैं। ऐसा होता है। इस प्रकार सोम अन्न देता है, वह बल भी बढ़ाता है। सोम बल बढ़ाता है। हे सोम, हमारी इंद्रिय शक्ति अपनी मीठी धारा से बढ़ा, बल और कर्म शक्ति बढ़ा। यह सोम बल, सामर्थ्य और अन्नों का साधन है,
अर्थात वह बल और सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। सोम दीर्घायु देता है। हे सोम, तेरी कर्तृत्व शक्ति और तेरे संरक्षणों से हम चिरकाल तक सूर्य को देखते रहें, अर्थात हम दीर्घ आयु वाले हों। सोम यदि ठीक रीति से पिया जाए तो आयु दीर्घ होती है। सोम संरक्षण करता है। धन देने वाली, चमकने वाली सोम की धारा संरक्षण करने के हर प्रकार को जानती है। सोमरस महान रक्षण के लिए धार बांधकर कलश में गिरता है। इस प्रकार सोमरस अपने संरक्षण की शक्ति बढ़ाता है और वीरों को अपनी रक्षा करने में समर्थ बनाता है। सोम लोक सेवा करता है। लोगों का हित करने वाले तुम सोम को शत्रु के नाश करने के लिए तथा आनंद बढ़ाने के लिए हम स्वीकार करते हैं। सोम पीने से वीरों के शरीर में उत्साह बढ़ता है। उसके कारण लोक सेवा के महान महान कार्य किए जा सकते हैं। सोम शत्रुओं को दूर करता है। हे सोम, हमें बल और कर्म करने के सामर्थ्य दे। शत्रुओं को दूर कर और हमारा कल्याण कर। हे बलवान सोम, तू युद्ध में न हारने वाला तथा शत्रुओं को हराने वाला होकर आगे आ। बहुत से बाणों की शत्रु पर वर्षा करना और शत्रु को झुकाना, ये सोम के दो सामर्थ्य हैं। घोड़ों के युद्ध में, बाहुओं के युद्ध में, हाथों के युद्ध में, शत्रुओं को सुलाने के समय अथवा शत्रुओं को भगाने के समय तू शत्रुओं को दूर कर और यहाँ से भी शत्रुओं को दूर कर। इस प्रकार सोम शत्रुओं को दूर करता है। सोमरस पीने से वीरों में इस प्रकार से युद्ध करने की शक्ति उत्पन्न होती है। सोम धन देता है। सोमरस दाता को स्वर्गीय, अंतरिक्षीय और पार्थिव अर्थात सभी प्रकार के धन देवे। हे सोम, तू गाय देने वाला, पुत्र देने वाला, घोड़े देने वाला और अन्न देने वाला है। हे प्रशंसित सोम, तू विजय प्राप्त करता है। हमें यशस्वी कर, हमें तेज दे, सुख तथा सब सौभाग्य दे। दोनों ही स्थानों पर उपयोगी होने वाले धन दे। हमें विलक्षण घोड़ों से युक्त सब लोगों का हित करने वाले धन भरपूर दे। सहस्त्र प्रकार के धन हम प्राप्त करते हैं। 300 और हजारों वस्त्रों को हम लेते हैं। सुनहरे रंग के बहुत से धन हमें दे। सोम हमें धन, ऐश्वर्य, अन्न तथा उत्तम पुत्रों का देने वाला है। इन धाराओं से ही तू हमें धन दे। शत्रुओं का नाश करने वाला सोम 60,000 धन शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए देवे। बल बढ़ाने के लिए उत्तम शस्त्रों से युक्त तू सोम महान धन प्राप्त करता है। इस प्रकार यह सोम अनेक प्रकार के धन और ऐश्वर्य का देने वाला है। सोम यदि शरीर में वीरता लाता है तो वह शत्रु को हराकर बहुत सा धन दे सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। इस प्रकार विचार करने से यह आसानी से समझ में आ सकता है कि सोम से किस प्रकार धन प्राप्त होता है। सुभाषित: यज्ञ की ज्योति प्रिय और मधुर भाव उत्पन्न करती है। बहुत सा धन पास में रखने वाला और आनंद बढ़ाने वाला गुप्त स्थान में रत्न धारण करता है, गुप्त स्थान में धन रखता है। युद्ध के लिए उत्तम शस्त्रों से तैयार हुआ वीर ही धन प्राप्त करता है। वह दाता को दिव्य, अंतरिक्षीय और पार्थिव धन देता है। तू बलवान, तेजस्वी और सबों का धारण करने वाला होकर बहुत अन्न हमें दे। बलवान, महान, दुखों का हरण करने वाला और मित्र के समान दर्शनीय है। लोगों का कल्याण करने वाले, तुझे शत्रुओं का नाश करने के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए हम प्राप्त करते हैं। तू विजय प्राप्त करता है, इसलिए हमें यशस्वी कर। हमें तेजस्विता दे और सब सौभाग्य ऐश्वर्य दे। बल और कर्म शक्ति दे। शत्रुओं को हरा। अपने पुरुषार्थ से और अपने संरक्षण के साधनों से हमारी सहायता कर। बहुत वर्षों तक हम सूर्य को देखें। हमें दीर्घायु दे। हे उत्तम शस्त्रास्त्र चलाने वाले वीर, हमें दोनों ही जगह के धन दे। हे बलवान वीर, युद्ध में अपनी जगह पर स्थिर रहने वाला तथा शत्रुओं को हराने वाला होकर आगे जा। हमें विलक्षण और पूर्ण आयु देने वाले धन भरपूर दे। धन देने वाली देवी मनुष्य के संरक्षण के सारे कार्य जानती है। हमें गायों से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के अन्न दे। इस सभा में हमारी बुद्धि उत्तम कल्याण करने वाली
वाली हो। हे अग्ने, तेरी मित्रता में रहकर हम निश्चय से नष्ट होने वाले नहीं। दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि की पूर्णता कर। यह बुद्धि हितकारक और रमणीय धन, क्रूरता रहित बल, बुद्धि और वैभव की प्राप्ति कराने वाली हो। अन्न और स्वर्गीय आनंद हमें प्राप्त हो। सब शत्रुओं का नाश कर। बाधा करने वाले और हिंसा करने वाले शत्रुओं को दूर कर। चाहने योग्य धन को हमें दे। तेरे द्वारा दिए गए धन को सब मनुष्य एकदम जानेंगे, अतः चाहने योग्य धन हमें दे।